एक प्रेसिडेंट, एक ट्वीट और 4.6 बिलियन डॉलर्स का स्कैम। आज की कहानी है हाबियर मिले की, अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट, जिसने एक ही रात में अपने ही फॉलोअर्स को बेवकूफ बनाया और क्रिप्टो मार्केट को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। दुनिया का कहना है कि ये एक ऐसा प्रेसिडेंट है जो अपने ही लोगों को लूट रहा है। सिर्फ एक ही ट्वीट से 4.6 बिलियन डॉलर्स की क्रिप्टो सुनामी ला दी और दुनिया में 40,000 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या ये कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है या फिर क्रिप्टो करेंसी की दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम? आज हम अनकवर करेंगे। जी हाँ, टोटल कैश आउट कर लिया। ये सब उन्होंने लिक्विडिटी ऐड करके वापस निकाल के और फी लगाकर किया। लिब्रा हुआ क्रैश, 95% डाउन, विच इज ₹1 से भी कम की उसकी वैल्यू रह गई। और इसकी वजह थी क्योंकि लिब्रा की टीम ने ही सारा कैश आउट कर लिया था। एंड एज अ रिजल्ट इन्वेस्टर्स का पैसा खत्म। इन्वेस्टर्स की सारी उम्मीदें मानो कुछ ही घंटों में ढेर हो चुकी थी। अगर रियल इन्वेस्टर्स की सुनी जाए तो कई लोगों ने लिब्रा की इन्वेस्टमेंट लोन के पैसों से भी किया था। लोगों ने अपनी लाइफ लॉन्ग सेविंग्स लिब्रा की इन्वेस्टमेंट में डाल दी थी। लेकिन इस मैसिव क्रैश के बाद अब किसी के पास कुछ नहीं बचा। लोगों ने ये तक कहा कि प्रेसिडेंट मिले ने तो सारी उम्मीदें ही तोड़ दी। विक्टिम्स का कहना है कि प्रेसिडेंट ने तो विश्वास ही तोड़ दिया। क्या प्रेसिडेंट ही स्कैमर निकला? इंसिडेंट के बाद अर्जेंटीना के लॉयर्स ने प्रेसिडेंट मिले के खिलाफ फ्रॉड चार्जेस को फाइल किया। उनका कहना था कि एक बहुत ही सोचा समझा रग पुल स्कैम है, जहां प्रमोटर्स इन्वेस्टर्स को पहले अट्रैक्ट करते हैं और फिर एकदम से अचानक अपना पैसा निकाल लेते हैं। अब प्रेसिडेंट मिले खुद ही डेंजर जोन में है। ये चार्जेस इतने सीरियस है कि ऑपोजिशन ने तो इम्पीचमेंट की भी डिमांड कर दी है। तो शॉक टू नो कि इसके बाद अर्जेंटीना की क्रिप्टो ट्रेडिंग लगभग 63% गिर चुकी है और लोग सड़कों पे प्रेसिडेंट मिले चोर है चिल्ला रहे हैं। स्कैम कैसे चला, इसको बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से कि सबसे पहला कारण है जैसे कि कोई रिग्ड गेम होती है, क्योंकि 98% टोकन्स तो पहले ही 12 वॉलेट्स में असाइन हो चुके थे, जिससे कि 5 मिनट पहले ही कहा जा रहा है कि मिले ने एक्सपेवो प्रमोशन वाला पोस्ट किया था। डेवलपर्स ने लिक्विडिटी पूल को क्रिएट किया और अपने ही लोगों में सब टोकन्स बांट दिए। ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसे कि क्रिकेट मैच में पहले से ही स्कोर फिक्स्ड हो। एक और कारण जिससे कि इसे एक सक्सेसफुल स्कैम की तरह बताया जा रहा है वो ये कि डेवलपर्स ने अपने कोड में एक फ्रीज बटन पहले से ही डाला हुआ था। जैसे कि पबजी में वॉल हैक होता है, वो कभी भी किसी भी ट्रांजैक्शन को रोक सकते थे क्योंकि सारा कंट्रोल उन्हीं के हाथ में था। एंड पॉलिटिकल एंगल अगर देखा जाए तो वहां से ये खबरें भी आ रही हैं कि कुछ लीक्ड ईमेल से ये पता चला है कि मिले के स्टाफ ने KIP प्रोटोकॉल से इसकी मीटिंग करी थी उस एक्स ट्वीट पोस्ट से पहले। लेकिन अब उसका भी प्लॉट ट्विस्ट हो चुका है क्योंकि KIP प्रोटोकॉल ने इस पूरी चीज को तो डिनाई कर दिया है। और अब प्रेसिडेंट मिले अपने डिफेंस में ये कह रहे हैं कि उन्होंने वो प्रमोशन सिर्फ एक गुड फेथ में किया था। However, क्रिटिक्स कह रहे हैं कि मीटिंग हुई थी, टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट थी, ये कोई भी एक्सीडेंटल चीज नहीं है। क्रिटिक्स के हिसाब से ये स्कैम का होना, उसके बाद इसका डाउनफॉल होना, इसके कुछ कारण हैं, जिसमें से कि एक है पावर प्ले। उनका कहना है कि मिले को ये लगा कि ऐसा करने से इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी, लेकिन उनके ऑपोजिशन का कुछ और ही इरादा था और उन्होंने उसका फॉल बैक पहले से ही प्लान कर दिया था। I acted in good faith. Somebody approaches me and proposes to create an instrument to fund projects in Argentina. That's interesting to me. Now, it's true in wanting to help those Argentines, I was slapped in the face. But did the state lose anything? Nothing. एरन डेविस जैसे लोग जो कि लिब्रा के टोकन फैसिलिटेटर थे, जिन्होंने प्रेसिडेंट मिले के फेम का फायदा उठाया। यहाँ पर चोर ही पुलिस को लूट रही थी। और एज सिंपल एज मीम कॉइंस का नो रूल जोन, जहाँ पर सेलिब्रिटी ट्वीट से पैसे कमाए और लुटाए दोनों जा सकते हैं। बट जो भी हो, इस क्रिप्टो अर्थक्वेक के बाद दुनिया तो डेफिनेटली हिल चुकी है। आप जानते हैं कि ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनी बिनांस ने लगभग $22 मिलियन को फ्रीज कर दिया है। And even IMF has also postponed the talks with Argentina's $44 billion debt. क्या प्रेसिडेंट खुद एक स्कैम के विक्टिम बन गए? सोचिए, सच में अगर ये कोई इंटेंशनल फ्रॉड ना होकर कोई इंसिडेंटल स्कैम हो जो कि प्रेसिडेंट मिले को भी टारगेट करा हुआ है, तो उसके बाद उनके लिए ये कितनी सीरियस सिचुएशन है।
एंड यू नेवर नो कि ये सारे एलिगेशन शायद सही भी ना निकले। हो सकता है कि प्रेसिडेंट मिले भी खुद किसी साइबर फ्रॉड का शिकार बन रहे हो। सोशल हैंडल्स का सैबोटेज होना टू ओवर हाइप लिब्रा और इन्वेस्टमेंट्स के पैसे लेकर आना। पूरे लिब्रा स्कैम के पीछे फोमो है, पावर या ग्रीड की कहानी है, ये सब तो अनफोल्ड हो ही जाएगा। लेकिन अगर आप भी ऐसे क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करते हैं तो प्लीज कुछ चीजें याद रखें जिससे कि आप ऐसे किसी बड़े या छोटे क्रिप्टो रिलेटेड स्कैम में ना फंसे। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए अगर किसी भी तरह की कोई प्रमोशनल ट्वीट या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट्स आप देखते हैं, फिर चाहे उसे कोई प्रेसिडेंट या फिर कोई इन्फ्लुएंसर प्रमोट कर रहा हो, यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च। क्योंकि कल को अगर अमिताभ बच्चन के सोशल मीडिया हैंडल से ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट की टिप आपको मिलती है तो आंखें बंद करके उस पर विश्वास बिल्कुल मत कर लेना। फोमो से तो बिल्कुल बचो। अगर प्राइस रॉकेट हाई जा रहा है तो पहले रुक कर ये पूछो क्यों। फ्री माइंडेड स्कैम्स को पहले से चेक करो और उसके लिए आप कुछ ऑनलाइन टूल्स की भी हेल्प ले सकते हैं। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा पहले किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लो और उसी के बाद इन्वेस्ट करो, अनलेस यू योरसेल्फ आर वन। सो क्या आपको भी लगता है कि प्रेसिडेंट मिले इस स्कैम में इन्वॉल्व हैं? आप अपना ओपिनियन मेरे साथ कमेंट में जरूर शेयर करिए। और हाँ, ऐसे ही और क्रिप्टो रिलेटेड इन्वेस्टमेंट स्कैम्स जो इंडिया में भी बहुत हो रहे हैं, उसकी एक रियल लाइफ शॉकिंग स्टोरी आप यहाँ से देख सकते हैं और ऐसे किसी क्रिप्टो रिलेटेड स्कैम से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं।